राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझ लो कि खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी भीतर पैदा करनी पड़ती है। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें स्थायी खुशी नहीं दे सकता। लोग आते हैं, थोड़ी देर साथ देते हैं और फिर चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी खुशी को दूसरों पर टिका दिया वो जीवन भर दुखी रहेगा, और जिसने अपनी खुशी को अपने भीतर खोज लिया उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता। देखो, जब तुम्हारे मन के अनुसार चीजें होती हैं तब तो तुम खुश रहते हो, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं तुम उदास हो जाते हो। तो क्या तुम्हारी खुशी परिस्थितियों की गुलाम है? अगर हां तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। इसीलिए अपनी खुशी को परिस्थिति से मत जोड़ो, उसे अपने नजरिए से जोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां कभी भी स्थिर नहीं रहती, लेकिन जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वो हर हाल में खुश रह सकता है। अगर कोई तुम्हें कुछ बुरा कह दे और तुम दुखी हो जाओ तो इसका मतलब यह है कि तुमने अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है। अब सोचो, क्या यह सही है? क्या तुम चाहते हो कि कोई भी आए और तुम्हारे मन को हिला दे? अगर नहीं तो अपने मन को मजबूत बनाओ। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो ज्यादा खुश मत हो, और जब कोई बुरा कहे तो ज्यादा दुखी मत हो, क्योंकि दोनों ही बातें कुछ समय के लिए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रशंसा और आलोचना दोनों में समान रहता है वही सच्चा, शांत और खुश इंसान है। भक्तों, हम अक्सर छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी खो देते हैं। किसी ने फोन नहीं उठाया तो हम दुखी हो गए, किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो हम परेशान हो गए। लेकिन सच तो यह है कि ये सब बातें हमारी जिंदगी का बहुत छोटा हिस्सा है। अगर तुम हर छोटी बात को दिल से लगाओगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। हर बात को पकड़कर मत बैठो, हर इंसान को दिल में मत बसाओ और हर उम्मीद को सच मत मानो, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दर्द होता है। इसलिए उम्मीद रखो, लेकिन अपने आप से रखो, अपने प्रयासों से रखो। जब तुम खुद से उम्मीद रखते हो तो तुम कभी निराश नहीं होते। भक्तों, खुश रहने का एक बहुत आसान तरीका है, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करना सीखो। हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि हम खुश नहीं रह पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वो सबसे अमीर है। अगर तुम हर दिन ये सोचकर उठो कि आज मुझे क्या नहीं मिला तो तुम दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि आज मुझे क्या मिला है तो तुम खुश रहोगे। दृष्टिकोण बदलो, जीवन बदल जाएगा। भक्तों, खुश रहने के लिए जरूरी है कि तुम अपने मन को भटकने से रोको। मन हमेशा अतीत में जाता है या भविष्य की चिंता करता है, और यही दो चीजें तुम्हारी खुशी छीन लेती हैं। अतीत में जाओगे तो पछतावा मिलेगा, भविष्य में जाओगे तो डर मिलेगा, लेकिन अगर वर्तमान में रहोगे तो शांति मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा जीवन जीता है। इसलिए इस पल को जीना सीखो। जो काम कर रहे हो उसी में पूरी तरह डूब जाओ। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी ध्यान से बात करो। यही सच्ची खुशी है। भक्तों, खुश रहने के लिए अपने अंदर की आवाज को सुनो। दूसरों की बातें सुन सुनकर तुम खुद को भूल गए हो। हर कोई तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, लेकिन असली रास्ता तुम्हारे अंदर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंतर्मन की सुनता है वही सही मार्ग पर चलता है। इसलिए अपने दिल की सुनो, जो तुम्हें सही लगे वही करो। दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर मत रुको, क्योंकि दुनिया का काम है कहना और तुम्हारा काम है चलना। भक्तों, खुश रहने के लिए अपने आप को माफ करना सीखो। हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को ही सजा देते रहते हैं, बार बार वही बातें सोचते हैं और खुद को दोषी मानते हैं। लेकिन इससे क्या होगा?
सिर्फ तुम्हारा मन भारी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उसे पकड़कर रखना मूर्खता है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें जाने दो, खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। भक्तों, खुश रहने का सबसे बड़ा राज है दूसरों की मदद करना। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही खुशी पैदा होती है, जो खुशी तुम्हें किसी भी चीज से नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा सुख पाता है। इसलिए जहां भी मौका मिले किसी की मदद जरूर करो, भले ही छोटी मदद हो, लेकिन दिल से करो। अंत में बस इतना याद रखो, खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुश रहना है, हर परिस्थिति में मुस्कुराना है, चाहे कुछ भी हो जाए अपने मन को टूटने मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो आज से, अभी से ये निर्णय लो कि तुम हर हाल में खुश रहोगे, अपने अंदर की शांति को बनाए रखोगे और जीवन को एक उत्सव की तरह जियोगे। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए तुम उस अवस्था तक पहुंच जाओगे जहां कोई भी परिस्थिति तुम्हारी खुशी को छीन नहीं पाएगी। और जब तुम ये निर्णय ले लेते हो कि अब तुम्हें हर हाल में खुश रहना है, तब जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थी, अब वही बातें तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि हर चीज अस्थाई है। श्री कृष्ण कहते हैं जो बदलने वाला है उसे पकड़कर मत बैठो, और जो सदा रहने वाला है उसे पहचानो। भक्तों, खुशी बाहर की चीज नहीं है, ये तुम्हारे मन की अवस्था है। अगर मन शांत है तो हर जगह शांति दिखेगी, और अगर मन अशांत है तो हर जगह परेशानी ही नजर आएगी। इसीलिए बाहर को बदलने की कोशिश मत करो, अंदर को बदलो। जब अंदर बदलता है तो बाहर अपने आप बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। अगर तुम अपने मन को नकारात्मक विचारों में उलझाए रखोगे तो दुख मिलेगा, और अगर तुम अपने मन को सकारात्मक दिशा दोगे तो खुशी अपने आप आने लगेगी। देखो, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ बदल नहीं सकते। आज का कर्म कल का भविष्य बनाता है। इसलिए आज से अच्छे विचार रखो, अच्छे कर्म करो और अपने मन को शुद्ध रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तभी सच्ची खुशी मिलती है। भक्तों, अक्सर हम दूसरों से तुलना करके अपनी खुशी खो देते हैं। कोई हमसे आगे निकल जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, कोई हमसे ज्यादा खुश दिखता है तो हम खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है? श्री कृष्ण कहते हैं तुलना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा समय सब कुछ अलग है। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं होगी और तुम्हारा मन शांत रहेगा। भक्तों, खुश रहने के लिए जरूरी है कि तुम अपने विचारों को सही दिशा दो। जो तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम हर समय नकारात्मक सोचते रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं विचार बीज की तरह होते हैं, जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अपने मन में अच्छे विचार बो, प्रेम के, शांति के, संतोष के, और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर बगीचे की तरह खिल उठेगा। भक्तों, खुश रहने के लिए जरूरी है कि तुम अपने समय का सही उपयोग करो। खाली बैठकर पुरानी बातों को सोचते रहना तुम्हें और दुखी करेगा। इसलिए अपने समय को व्यर्थ मत जाने दो। कुछ नया सीखो, कुछ अच्छा करो, अपने आप को व्यस्त रखो। जब तुम सही कामों में लगे रहते हो तो मन भी शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं व्यस्त रहो लेकिन व्यर्थ मत रहो।
भक्तों, खुश रहने का एक और रहस्य है कृतज्ञता। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं करते। अगर तुम हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हें मिली हैं, तो तुम्हारा मन अपने आप खुश रहने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने धन्यवाद देना सीख लिया उसने सच्चा सुख पा लिया। भक्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी खुशी होगी, कभी दुख होगा, लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना है। बहुत ज्यादा खुश भी मत हो और बहुत ज्यादा दुखी भी मत हो, क्योंकि दोनों ही अस्थाई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समता में ही शांति है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। भक्तों, खुश रहने के लिए अपने अंदर के डर को खत्म करो। डर ही तुम्हें रोकता है, डर ही तुम्हें कमजोर बनाता है। अगर तुम डर के साथ जियोगे तो कभी खुलकर जी नहीं पाओगे। इसलिए अपने डर का सामना करो, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्भय व्यक्ति ही सच्चा जीवन जीता है। भक्तों, खुश रहने के लिए अपने रिश्तों को भी सही दृष्टि से देखो। हर कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, हर कोई तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं है। इसीलिए लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। उम्मीद कम होगी तो दुख भी कम होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा ही दुख का कारण है। इसलिए अपेक्षा छोड़ो और स्वीकार करना सीखो। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। भक्तों, जब तुम ये सब बातें अपने जीवन में अपनाने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर और शांत होने लगेगा। और जब मन शांत हो जाता है तो खुशी अपने आप आ जाती है। तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वही है जो बिना कारण के हो। अगर तुम्हारी खुशी किसी कारण पर निर्भर है तो वह अस्थाई है, लेकिन अगर तुम बिना कारण के खुश हो तो वही सच्ची खुशी है। भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। पुरानी आदतों को छोड़ो, नए विचार अपनाओ और अपने मन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाओ। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो कि आज मैं खुश रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर पूरे दिन उस बात को निभाने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब खुशी तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने स्वभाव को बदल लिया उसने अपना भाग्य बदल लिया। तो भक्तों, अब देर मत करो, अभी से शुरुआत करो। अपने मन को संभालो, अपने विचारों को बदलो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। याद रखो, तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है, कोई और तुम्हें खुश नहीं कर सकता जब तक तुम खुद खुश रहना नहीं चाहते। इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी लो और उसे एक सुंदर, शांत और खुशहाल जीवन बनाओ। अंत में बस इतना ही श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन में शांति रखता है वही सच्चा सुखी है। तो अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर दो। धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा तुम उस अवस्था तक पहुंच जाओगे जहां कोई भी दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर तुम समझ जाओगे कि सच्ची खुशी क्या होती है। वो खुशी जो किसी कारण से नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व से आती है। वो खुशी जो कभी खत्म नहीं होती, वो खुशी जो तुम्हें भीतर से भर देती है। तो चलते रहो, मुस्कुराते रहो और हर पल को एक उत्सव की तरह जीते रहो।